हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ब्रेन ट्रेनर जीके में। हमारे नए राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न एक पंक्ति में विवरण के साथ बताए गए हैं और इसमें भारत के पुराने राष्ट्रपतियों का उल्लेख किया गया है। यह एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्न 1 से। भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? द्रौपदी मुर्मू बनी है। द्रौपदी मुर्मू कौन सा पार्टी करती थी? तो भारतीय जनता पार्टी करती थी। द्रौपदी मुर्मू ने किस विपक्षी नेता को हराकर राष्ट्रपति का पद पाया है? यशवंत सिन्हा को हराकर राष्ट्रपति का पद पाया है। देश आजाद होने के बाद भारत में पैदा होने वाले पहली राष्ट्रपति कौन बनी है? तो पहली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बनी है। जितने भी राष्ट्रपति हुए हैं वह 15 अगस्त 1947 से पहले हुए थे, पर द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को हुआ है। द्रौपदी मुर्मू का जन्म कब हुआ था? तो 20 जून 1958 को हुआ था। भारत की सबसे युवा राष्ट्रपति कौन बनी है? तो द्रौपदी मुर्मू बनी है। 20 जून 1958 को जन्मी मुर्मू अभी 64 साल की है। 25 जुलाई को पद संभालने के समय वो 64 साल 1 महीना और 8 दिन की हो जाएगी। देश का सबसे युवा राष्ट्रपति कौन था? तो सबसे पहले क्वेश्चन बनता था एग्जाम में कि देश का सबसे युवा राष्ट्रपति कौन था? तो नीलम संजीव रेड्डी का नाम दर्ज था, जो 1977 के चुनाव में निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे। नीलम संजीव रेड्डी 25 जुलाई 1977 को राष्ट्रपति पद संभालने वाले सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति थे। उस समय उनकी उम्र 64 साल 2 महीना और 6 दिन था, लेकिन अब द्रौपदी मुर्मू सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति बन गई है। इनका उम्र 64 साल 1 महीना और 8 दिन का है, जो कि नीलम संजीव रेड्डी से बहुत कम है। देश के सबसे उम्र दराज के राष्ट्रपति कौन थे? के.आर. नारायण थे। के.आर. नारायण 77 साल 5 महीना 21 दिन की उम्र में 25 जुलाई 1997 को राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी, जो कि सबसे उम्रदराज के राष्ट्रपति थे। भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति कौन बनी है? द्रौपदी मुर्मू बनी है। भारत देश को अब तक की आर.के. नारायण और रामनाथ कोविंद के रूप में 2 दलित राष्ट्रपति नेता मिले हैं, मतलब शेड्यूल कास्ट नेता मिले हैं, पर अब एसटी शेड्यूल ट्राइब राष्ट्रपति बनने वाली द्रौपदी मुर्मू पहली महिला आदिवासी है। द्रौपदी मुर्मू 2015 से 2021 के समय वह कौन से पद में थी? तो वह झारखंड के राज्यपाल पद में थी। भारत की पहली पार्षद कौन है जो सिर्फ पद पर पहुंची है? द्रौपदी मुर्मू है, जो कि पहली पार्षद है। देश के इतिहास में यह पहली बार हुआ है जब कोई पार्षद राष्ट्रपति का चुनाव जीतने में कामयाब हुआ है। द्रौपदी मुर्मू ऐसी पहले नेता बन गई है जो पहले पार्षद रही और अब राष्ट्रपति बन गई है। द्रौपदी मुर्मू का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो उड़ीसा राज्य में हुआ था। द्रौपदी मुर्मू किस कॉलेज से बीए की डिग्री हासिल की थी? तो भुवनेश्वर स्थित रामा देवी महिला कॉलेज से बीए की डिग्री हासिल की थी। द्रौपदी मुर्मू किस वर्ष में पार्षद बनी थी? तो 1997 वर्ष में बनी थी। झारखंड की पहली महिला राज्यपाल कौन बनी थी? तो द्रौपदी मुर्मू बनी थी। किसी भी प्रदेश की राज्यपाल बनने वाली देश की पहली आदिवासी महिला नेता कौन बनी थी? तो द्रौपदी मुर्मू है, जो कि राज्यपाल बनने वाली माने झारखंड राज्य की राज्यपाल बनने वाली देश की पहली आदिवासी महिला नेता भी थी। भारत के कितने राष्ट्रपति दक्षिण भारत से रहे हैं? तो 7 राष्ट्रपति दक्षिण भारत से रहे हैं। द्रौपदी मुर्मू किस वर्ष में पहली बार विधायक बनी थी? 2000 वर्ष में वो पहली बार विधायक बनी थी।
भारत के पहले वह नेता कौन थे जिनका कार्यकाल 2 बार हुआ था? तो राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति थे, जिनका कार्यकाल 2 बार हुआ था। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति किस वर्ष बनी थी? 2007 वर्ष में बनी थी, जिनका नाम प्रतिभा पाटिल था और भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। और सेकंड जो है ये द्रौपदी मुर्मू है। द्रौपदी मुर्मू भारत के कितने नंबर की राष्ट्रपति बन गई है? तो 15 नंबर की बन गई है। अगर आपको क्वेश्चन में पूछ दे कि 14 नंबर के राष्ट्रपति कौन थे, तो रामनाथ कोविंद थे। द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने के पहले पद में कौन थे? तो रामनाथ कोविंद, जो कि 14 नंबर का राष्ट्रपति था। द्रौपदी मुर्मू का जन्म उड़ीसा के किस जिले में हुआ था? तो मयूरभंज जिले में हुआ था। द्रौपदी मुर्मू किस गांव से संबंधित थे? तो ऊपर बेड़ा गांव से संबंधित थे। द्रौपदी मुर्मू का जन्म किस संथाली आदिवासी परिवार में हुआ था? तो बिरंची नारायण टुट्टू के घर में हुआ था। द्रौपदी मुर्मू को किस वर्ष नीलकंठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? 2007 वर्ष में। उड़ीसा विधानसभा द्वारा सर्वश्रेष्ठ विधायक विधानसभा सदस्य के लिए नीलकंठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। द्रौपदी मुर्मू किस दिन अपना पद ग्रहण करेगी? तो 25 जुलाई 2022 को अपना पद ग्रहण करेगी। द्रौपदी मुर्मू ने कितने कीर्तिमानों को पार किया है? तो 5 कीर्तिमानों को पार किया है। यह ऐसी पहली राष्ट्रपति है जो आज़ाद भारत में पैदा होने वाली पहली राष्ट्रपति है। मतलब जितने भी अभी तक राष्ट्रपति बने हैं सब आज़ाद के पहले के थे, लेकिन यह राष्ट्रपति आज़ाद होने के बाद बनी है। देश को मिलेगी सबसे युवा राष्ट्रपति। अभी जो राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू, यह सबसे युवा राष्ट्रपति बनी है। पहली आदिवासी नेता जो राष्ट्रपति हुई है। देश की पहली पार्षद जो सिर्फ पद पर पहुंची है। राष्ट्रपति देने वाली राज्यों के लिस्ट में उड़ीसा की एंट्री। यहाँ पे उड़ीसा राज्य से बनने वाली पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। भारत के दूसरा राष्ट्रपति कौन था? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन। इनका कार्यकाल 13/5/1962 से 13/5/1967 तक था। भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। इनका कार्यकाल 13/5/1967 से 3/5/1969 था। भारत का चौथा राष्ट्रपति कौन था? तो वीवी गिरी था। इनका कार्यकाल 24/8/1969 से 24/8/1974 तक था। भारत का पांचवा राष्ट्रपति कौन था? तो फखरुद्दीन अली अहमद था। इनका कार्यकाल 24/8/1974 से 11/2/1977 था। भारत का छठा राष्ट्रपति कौन था? नीलम संजीव रेड्डी था। इनका कार्यकाल 25/7/1977 से 25/7/1982 था। भारत का सातवां राष्ट्रपति कौन था? तो ज्ञानी जेल सिंह था। इनका कार्यकाल 25/7/1982 से 25/7/1987 था। भारत का आठवां राष्ट्रपति कौन था? तो आर वेंकटरमन था। इनका कार्यकाल 25/7/1987 से 25/7/1952 था। भारत का नौवां राष्ट्रपति कौन था? तो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा था। इनका कार्यकाल 25/7/1952 से 25/7/1997 था। भारत का 10वां राष्ट्रपति कौन था? तो के आर नारायण था। इनका कार्यकाल 25/7/1997 से 25/7/2002 को था। भारत का 11वां राष्ट्रपति कौन था? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम था। इनका कार्यकाल 25/7/2002 से 25/7/2007 तक था। भारत का 12वां राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रतिभा पाटिल थी। इनका कार्यकाल 25/7/2007 से 25/7/2012 तक था। भारत का 13वां राष्ट्रपति कौन था? तो प्रणब मुखर्जी था। इनका कार्यकाल 25/7/2012 से 25/7/2017 तक था। भारत का 14वां राष्ट्रपति कौन था? तो रामनाथ कोविंद था। इनका कार्यकाल 25/7/2017 से 25/7/2022 तक था। और भारत का 15वां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। इनका कार्यकाल 27/7/2022 से, यहाँ पे गलती है, 25/7/2022 से अभी तक डिक्लेयर नहीं है कब रिटायर होगी। भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था?
तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। इनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं और जानते हैं, इससे महत्वपूर्ण भी क्वेश्चन बनता है। तो भारत का पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 को हुआ था। भारत के प्रथम राष्ट्रपति एवं महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। वे भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक थे। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में प्रमुख भूमिका निभाई थी। उन्होंने भारतीय संविधान के निर्माण में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका योगदान दिया था। भारत के एकमात्र राष्ट्रपति थे जिन्होंने 2 कार्यकालों तक राष्ट्रपति पद पर कार्य किया था। वे संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि भारत का संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। और भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के प्रमुख नेता भी थे। उनको 1962 में भारत रत्न भी दिया गया था। इनकी मृत्यु 28 फरवरी 1963 को हो गई थी। अब आ जाते हैं, हमारा द्वितीय जो राष्ट्रपति था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म एक तेलुगु ब्राह्मण परिवार में तिरुत्तनी 5 सितंबर 1888 को हुआ था और इसी दिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनको 1954 में भारत रत्न दिया गया था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 13 मई 1952 से 12 मई 1960 तक भारत के उपराष्ट्रपति रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन भी बनता है कि भारत के राष्ट्रपति के साथ साथ उपराष्ट्रपति रहने वाले पहले नेता कौन थे, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। 13 मई 1962 से 13 मई 1967 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। वह स्वतंत्र भारत के दूसरे राष्ट्रपति भी थे। संपूर्ण भारत में उनके जन्म दिनांक 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। उनकी मृत्यु 86 वर्ष की आयु में 17 अप्रैल 1975 को हुई। शिक्षा जगत में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का नाम सदैव याद रहेगा। वह एक महान स्वतंत्रता सेनानी भी थे। हमारा तीसरा राष्ट्रपति था डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म 8 फरवरी 1897 को हैदराबाद में हुआ था। 1956 में राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में चयनित हुए थे। 1957 में बिहार राज्य के गवर्नर नियुक्त हुए थे और राज्यसभा की सदस्यता त्याग दी थी। 13 मई 1967 को देश के तीसरे राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। यहाँ पे ये भी क्वेश्चन बनता है कि भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। इसके पूर्व 1962 से 1967 तक देश के उपराष्ट्रपति भी रहे हैं। शिक्षा और राजनीति के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए वर्ष 1963 में उनको भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। डॉक्टर जाकिर हुसैन का देहांत 3 मई को हुआ था। भारत के पहले राष्ट्रपति हैं जिनकी मृत्यु अपने ऑफिस में ही हुई थी। भारत के चौथे राष्ट्रपति वीवी गिरी हैं। वीवी गिरी का जन्म 10 अगस्त 1894 को ब्रह्मपुर उड़ीसा में हुआ था। वीवी गिरी भारत के चौथे राष्ट्रपति थे। इनका पूरा नाम वराहगिरी वेंकट गिरी है। इनके समय में दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी। यह पहले भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे थे। 1975 में उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। वीवी गिरी की मृत्यु 23 जून 1980 को चेन्नई में 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। हमारा पांचवा राष्ट्रपति था फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अहमद या बोल सकते हैं कि फखरुद्दीन अली अहमद का जन्म 13 मई 1905 को दिल्ली के हौज काजी एरिया में हुआ था। 1952 में फखरुद्दीन अहमद राज्यसभा के सदस्य बन गए। 1957 में उन्होंने यूएनओ में भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किया। 1962 में वे असम विधानसभा के सदस्य बने। इन्होंने शिक्षा मंत्री के रूप में 14 नवंबर 1966 से 12 मार्च 1967 तक कार्य किया। 5 अगस्त 1974 को फखरुद्दीन अली अहमद को राष्ट्रपति पद से नवोदित किया गया। डॉक्टर जाकिर हुसैन के बाद दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति थे। यहाँ क्वेश्चन ये भी बनता है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन के बाद दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, तो फखरुद्दीन अली अहमद थे जो कि 5वें राष्ट्रपति थे भारत के। 11 फरवरी सन 1977 फखरुद्दीन अली अहमद का दिल का दौरा पड़ने से उनके ऑफिस में ही निधन हो गया। हमारा छठा राष्ट्रपति था नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी का जन्म
19 मई 1913 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में एक कृषक परिवार में हुआ था। 12 मार्च 1956 को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। 26 मार्च 1977 को इन्हें सर्वसम्मति से स्पीकर चुन लिया गया। इन्हें सर्वसम्मति से निर्विरोध 8वां राष्ट्रपति चुना गया था। यह भारत के पहले गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति पद पर 14 वर्ष सफलतापूर्वक कार्य करने के बाद इनका 1 जून 1996 में निधन हो गया। भारत का 7वां जो राष्ट्रपति था ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह का वास्तविक नाम जर्नल सिंह था। इनका जन्म 5 मई 1916 को पंजाब के फरीदकोट जिले के संदवान ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम भाई किशन सिंह था। अमृतसर के शहीद सिंह मिशनरी कॉलेज से गुरु ग्रंथ का पाठ मुजवानी याद करने के बाद इन्हें ज्ञानी की उपाधि से नवाजा गया था। ज्ञानी इसको इसलिए कहा गया था क्योंकि यह सिख मिशनरी कॉलेज में गुरु ग्रंथ का पाठ मुजवानी याद कर लिया था, इसीलिए इसे ज्ञानी का उपाधि दिया गया था। 1951 में उनको कृषि मंत्री बनाया गया। वह 1956 से 1962 तक राज्यसभा के भी सदस्य रहे। सन 1962 में ज्ञानी जैल सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री बने। राष्ट्रपति होने के साथ साथ 1962 में ज्ञानी जैल सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री भी बने। 1982 में उन्होंने भारत के 7वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। ज्ञानी जैल सिंह देश के पहले सिख राष्ट्रपति थे। उनके राष्ट्रपति कार्यकाल में बहुत से घटनाएं घटी, जैसे ऑपरेशन ब्लू स्टार, इंदिरा गांधी की हत्या और 1984 में सिख विरोधी दंगा। 25 दिसंबर 1994 को उनका निधन हो गया। भारत के 8वें राष्ट्रपति आर वेंकट रमन। आर वेंकट रमन का जन्म 4 दिसंबर 1910 को तमिलनाडु में तंजौर के पास पद्दुकोट्टई के छोटे से गांव राजमदम में हुआ था। इनके पिता का नाम रामास्वामी अय्यर था। वे तंजौर जिले में एक वकील थे। आर वेंकट रमन ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मद्रास, चेन्नई में पूरी की। आर वेंकट रमन 1984 से 1987 तक भारत के उपराष्ट्रपति रहे थे। वह एक भारतीय वकील, स्वतंत्रता संग्रामी और महान राजनेता थे। उन्होंने अपने राष्ट्रपति काल में सबसे ज्यादा सर्वाधिक प्रधानमंत्री को उनकी पद की शपथ दिलाई थी। 98 वर्ष की आयु में 27 जनवरी 2009 को एक लंबी बीमारी के चलते दिल्ली के आर्मी अस्पताल में रामास्वामी वेंकट रमन का निधन हो गया। भारत के 9वां राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा हैं। स्वतंत्र भारत के 9वें राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा का जन्म 19 अगस्त 1918 को मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में हुआ। उनके पिता का नाम खुशीलाल शर्मा एवं माता का नाम सुभद्रा शर्मा था। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा भारत के 9वें राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति बनने से पहले डॉक्टर शर्मा भारत के 8वें उपराष्ट्रपति भी थे। वे भोपाल राज्य के मुख्यमंत्री भी रहे तथा मध्य प्रदेश राज्य में कैबिनेट स्तर के मंत्री के रूप में उन्होंने शिक्षा, विधि, सार्वजनिक निर्माण कार्य, उद्योग तथा वाणिज्य मंत्रालय का कार्यभार संभाला था। 26 दिसंबर 1999 को दिल का दौरा पड़ने के कारण डॉक्टर शंकर दयाल जी का देहांत हो गया था। भारत का 10वां राष्ट्रपति भी पूछता है एग्जाम में कि कौन था, तो के.आर. नारायण था। कोचेरिल रमन नारायण स्वतंत्र भारत के पहले दलित एवं मलयाली राष्ट्रपति थे। इनका जन्म 27 अक्टूबर 1920 में केरल के एक छोटे से गांव पेरुमथानम, उज्जावूर, त्रावणकोर में हुआ था। वैसे इनका जन्म 4 फरवरी 1920 को हुआ था, जिन्हें देश का सर्वोच्च पद प्राप्त हुआ था। वे लोकसभा चुनाव मतदान करने वाले तथा राज्यों के विधानसभाओं को संबोधित करने वाले पहले राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा जी के कार्यकाल में के.आर. नारायण जी को 1992 में उपराष्ट्रपति बनाया गया। 17 जुलाई 1997 में नारायण जी को राष्ट्रपति बना दिया गया। 9 नवंबर 2005 को आर्मी रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल नई दिल्ली में उनका निधन निमोनिया बीमारी के कारण हो गया। भारत का 11वां राष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम, ब्रिटिश भारत में मद्रास प्रेसिडेंसी, जो कि अब तमिलनाडु में है, एक तमिल मुस्लिम परिवार में हुआ था। ये भारत का पहला ऐसा राष्ट्रपति था जो कि बहुत गरीब था।
उनके पिता का नाम जैनुल आबदीन था, जो एक नाव के मालिक और एक स्थानीय मसीहा। उनकी माता का नाम आशी अम्मा था, जो एक गृहिणी थी। एपीजे अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति थे और 2002 में लक्ष्मी सहगल के खिलाफ चुने गए थे। इनके ऑपोजिशन में था लक्ष्मी सहगल। भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले उन्होंने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के साथ एक एरोस्पेस इंजीनियर के रूप में काम किया। देश के नागरिक अंतरिक्ष कार्यक्रम और सैन्य मिसाइल विकास में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए उन्हें भारत के मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता था। वे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने राष्ट्रपति पद को संभाला और भारत के पहले राष्ट्रपति जो सर्वाधिक मतों से जीते थे। उनके निर्देशन में रोहिणी एक उपग्रह, अग्नि और पृथ्वी मिसाइलों का सफल परीक्षण किया गया था। यहाँ तक कि 1974 एवं 1998 में भारत के परमाणु परीक्षण में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा था। इनका निधन 27 जुलाई 2015 को हुआ था। भारत का 12वां राष्ट्रपति कौन था? तो प्रतिभा पाटिल थी। श्रीमती प्रतिभा पाटिल भारत की 12वीं और पहली महिला राष्ट्रपति रही है। इनका जन्म 19 दिसंबर 1934 को महाराष्ट्र के जलगांव जिले में नंदगांव गांव में हुआ था। वह राष्ट्रपति बनने से पहले राजस्थान की राज्यपाल रही थी। 1962 से 1985 तक वह 5 बार महाराष्ट्र की विधानसभा की सदस्य रही है और 1991 में लोकसभा के लिए अमरावती से चुनी गई थी। इतना ही नहीं, वह सुखोई विमान उड़ाने वाली पहली महिला राष्ट्रपति भी थी। भारत के 13वें जो राष्ट्रपति थे वो प्रणब मुखर्जी थे। प्रणब मुखर्जी का जन्म वीरभूम मिर्ती गांव में, जो कि पश्चिम बंगाल में है, 11 दिसंबर 1935 को हुआ था। उनके पिता कामदा किंकर मुखर्जी देश के स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय थे। प्रणब मुखर्जी ऐसे नेता थे जो रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, वित्त मंत्री और लोकसभा में पार्टी के नेता भी रहे। 1969 में पहली बार कांग्रेस टिकट पर राज्यसभा के लिए चुने गए थे। कांग्रेसी और देश के दिग्गज नेता रहे। प्रणब 2012 से 2017 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। इससे पहले वे 6 दशकों तक राजनीति में सक्रिय रहे और उन्हें कांग्रेस का संकट मोचन माना जाता था। 2019 में उन्हें सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया था। यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछता है कि 2019 में भारत रत्न किसे दिया गया था? तो ये दिया गया था प्रणब मुखर्जी। अब भारत के 13वें राष्ट्रपति कौन थे? प्रणब मुखर्जी थे। और वे ऐसे कौन नेता थे जो कि रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, वित्त मंत्री और लोकसभा में पार्टी के नेता भी रहे? उनका नाम बताइए। तो प्रणब मुखर्जी था। 2019 में उन्हें सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से नवाजा भी गया था। जुलाई 2012 के चुनाव में उन्होंने पीएम सगमा को आसानी से हराकर राष्ट्रपति पद हासिल किया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन और एक बन सकता है कि प्रणब मुखर्जी जब राष्ट्रपति बने थे तो उस समय उनका ऑपोजिशन में कौन था? तो उनके ऑपोजिशन में पीएम सगमा था। उन्होंने निर्वाचक मंडल के 70% मत हासिल किए थे। भारत का 14वां राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद का जन्म 1 अक्टूबर 1945 को उत्तर प्रदेश, भारत में हुआ था। वह एक वकील और राजनेता थे। वह भारत के 14वें और वर्तमान राष्ट्रपति रहे। रामनाथ कोविंद 25 जुलाई 2017 को राष्ट्रपति की सीट में बैठे थे और भारतीय जनता पार्टी के सदस्य रहे। राष्ट्रपति बनने से पहले ही बिहार के पूर्व गवर्नर थे। राजनीतिक समस्याओं के प्रति उनके दृष्टिकोण ने उन्हें राजनीतिक स्पेक्ट्रम में प्रशंसा दिलाई। एक राज्यपाल के रूप में उनकी उपलब्धियां विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार की जांच के लिए न्यायिक आयोग का निर्माण करना था। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रेस आइकन बेल को जरूर दबाएं ताकि हमारा लेटेस्ट अपडेट वीडियो आपको समय समय पर मिलता रहे। सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरा चैनल ब्रेन ट्रेनर जी के। धन्यवाद।